क्योंकि मेरी मुक्ति की कीमत बहुत बड़ी है। अगर कोई मुझे अपना बना लेता है तो उसे अपनी ज़िंदगी छोड़नी पड़ती है। धीरे धीरे उसकी दुनिया ख़त्म होने लगती है, वो मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। इसलिए तुम मुझे बचाना चाहती हो? हाँ, क्योंकि बहुत सालों बाद किसी ने मुझे इंसान समझकर बात की है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो। भगवान कभी कभी दो टूटे हुए लोगों को मिलाते हैं ताकि दोनों एक दूसरे का सहारा बन सके। शायद हमारी मुलाकात भी यूं ही नहीं हुई। नहीं केशव, अपने दिल को इस रास्ते पर मत जाने दो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम ये फैसला ना कर लो जिसका पछतावा पूरी जिंदगी रहे। उस रात केशव घर तो लौट आया, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। विशाखा की पूरी कहानी उसके दिल में उतर चुकी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ लोग सिर्फ प्यार नहीं बल्कि मुक्ति की तलाश में जीते हैं। बेटा, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तू कहीं खोया खोया रहता है। पहले तू मेरे पास बैठकर बातें करता था, हंसता था, लेकिन अब तेरी आंखें हमेशा किसी और को ढूंढती रहती है। मुझे डर लग रहा है कि तू कहीं फिर से उसी झील के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कुछ बातें दिमाग में चल रही है। कभी कभी इंसान किसी और का दर्द देखकर अपने दर्द को भूल जाता है। बेटा, यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इंसान पहले किसी के दर्द को समझता है, फिर उससे जुड़ जाता है और फिर धीरे धीरे खुद उसी दर्द का हिस्सा बन जाता है। मैं तुझसे फिर कह रहा हूँ, उस रास्ते से दूर रहे। अगर भगवान किसी की मदद करने का मौका दे रहा है तो क्या उससे भी दूर भाग जाना चाहिए? बेटा, हर मदद इंसान के बस की नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ भगवान के लिए छोड़ देनी चाहिए। तुम फिर आ गए। सच कहूँ तो पूरे दिन यही सोचती रहती हूँ कि शायद आज तुम नहीं आओगे। कल तुम्हें सब सच बताने के बाद मुझे लगा था कि तुम्हारे मन में भी डर बैठ जाएगा। सच इंसान को डराता नहीं है, सच इंसान को समझदार बनाता है। कल तक मैं तुम्हारा दर्द महसूस करता था, लेकिन आज मैं तुम्हारी तन्हाई को भी समझने लगा हूँ। 50 साल बहुत लंबा समय होता है विशाखा। कोई इंसान इतना इंतजार कैसे कर सकता है? तुमने मेरा नाम ले लिया। हाँ, अब मुझे तुम्हें हर बार रहस्यमय स्त्री कहकर बुलाना अच्छा नहीं लगता। अब तुम मेरे लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, एक इंसान हो। केशव, मुझे लगता है कि अब हमें मिलना बंद कर देना चाहिए। जितना समय बीत रहा है उतना मेरा डर बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से अंधेरे में चली जाए। और मैं नहीं चाहता कि तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही अकेली रहो। देखो, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई ताकत है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि किसी का साथ छोड़ना आसान है, लेकिन उसका साथ निभाना मुश्किल है। और मैं मुश्किल रास्ते से भागना नहीं चाहता। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता केशव? मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। मेरी जिंदगी रुकी हुई है। यहाँ वक्त नहीं चलता, सिर्फ इंतजार रहता है। अगर तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ी तो एक दिन तुम्हारी जिंदगी भी यहीं ठहर जाएगी। शायद कुछ रिश्ते वक्त देखकर नहीं बनते, और शायद भगवान ने मुझे यहाँ किसी वजह से भेजा है। मैं जितना तुम्हारे बारे में जान रहा हूँ उतना ही मुझे लग रहा है कि तुम्हें छोड़कर जाना गलत होगा। अगर तुम्हें मेरी मुक्ति का रास्ता पता चल जाए ना, तो क्या तुम सच में उसे पूरा करने की कोशिश करोगे, बिना ये सोचे कि उसके बाद तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? हाँ, क्योंकि मैं अब ये समझ चुका हूँ कि कुछ लोग
अपने लिए नहीं जी पाते, और अगर मेरी वजह से किसी की 50 साल की पुरानी पीड़ा खत्म हो सकती है, तो शायद यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम होगा। नहीं, ये बात मुझे डरा रही है। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा दया है और बहुत ज्यादा सच्चाई भी, और अक्सर यही लोग सबसे बड़ा बलिदान कर बैठते हैं। मैं नहीं चाहती तुम्हारा नाम भी इस झील की कहानियों से जुड़ जाए। अगर किसी कहानी का अंत किसी की मुस्कान से होता हो, तो उस कहानी का हिस्सा बनना बुरा नहीं है। भगवान जाने तुम कौन हो केशव, लेकिन तुम्हारे आने के बाद पहली बार मुझे डर लगने लगा है, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए। और पहली बार मुझे भी किसी को खोने का डर लग रहा है। ऐसा मत कहो, क्योंकि जिस दिन तुम ये मान लोगे कि तुम मुझसे जुड़ गए हो, उस दिन तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो जाएगी। शायद वो परीक्षा शुरू हो चुकी है विशाखा, और अब मैं भागने वाला नहीं हूँ। जाओ, आज देर मत करना। ठीक है, लेकिन आज मैं एक फैसला करके जा रहा हूँ। कैसा फैसला? अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारी मुक्ति का रास्ता जरूर ढूंढूंगा। हे भगवान, मुझे यही डर था। ये लड़का अब सिर्फ मेरी कहानी नहीं सुन रहा, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा। दिन बीतते जा रहे थे। केशव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर पहले वाली उदासी नहीं थी, लेकिन एक नई बेचैनी जरूर आ गई थी। दूसरी तरफ उसके पिता भी सब समझने लगे थे। एक पिता अपने बेटे की आंखें पढ़ना जानता है, और उन्हें महसूस होने लगा था कि केशव का दिल अब कहीं और बसने लगा है। केशव, आज मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। कई दिनों से मैं तुझे देख रहा हूँ। तेरी आंखें बदल गई है, तेरे चेहरे के भाव बदल गए हैं। तू घर में रहता जरूर है, लेकिन तेरा मन कहीं और रहता है। बेटा, सच सच बता, क्या तू अब भी उस नील सरोवर पर जा रहा है? हाँ पिताजी, मैं जा रहा हूँ। मैंने आपसे यह बात छिपाई, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता था। मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। आखिर क्यों बेटा? जब मैंने तुझे बार बार मना किया है, तो फिर तू वहाँ क्यों जा रहा है? क्या तुझे अपने पिता की जरा भी चिंता नहीं है? मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी दुनिया तू ही तो है। पिताजी, मैं आपकी चिंता करता हूँ, शायद इस दुनिया में सबसे ज्यादा करता हूँ, लेकिन वहाँ एक ऐसी आत्मा है जो 50 साल से अकेली है। उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, और मैं उसे ऐसे ही छोड़ नहीं पा रहा। बेटा, यही तो डर है। पहले इंसान किसी का दुख समझता है, फिर उससे जुड़ जाता है, और फिर एक दिन उसी दुख का हिस्सा बन जाता है। मैं तुझे खो नहीं सकता। लेकिन अगर भगवान ने मुझे उसकी जिंदगी में किसी वजह से भेजा है, तो अगर मैं उसकी आखिरी उम्मीद हुआ तो? और अगर तू मेरी आखिरी उम्मीद हुआ तो? क्या तूने यह सोचा है, मैं हर रात जाग कर तेरे लौटने का इंतजार करता हूँ। हर आहट पर लगता है कि मेरा बेटा वापस आ गया, और अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? पिताजी, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता, ना आपको ना उसे, लेकिन मेरा दिल दोनों तरफ बट गया है। मैं समझ नहीं पा रहा कि सही क्या है और गलत क्या। तो आज मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, बेटा, मुझे वचन दे कि तू अब वहां नहीं जाएगा। मैं तुझसे तेरी खुशी नहीं मांग रहा, मैं तुझसे तेरी जिंदगी मांग रहा हूँ बेटा। पिताजी, मैं नहीं बेटा, जवाब अभी मत दे।
लेकिन इतना याद रख, कुछ रिश्ते भगवान बनाते हैं और कुछ रिश्ते इंसान को परीक्षा में डालने के लिए आते हैं। तू यह मत भूल कि तेरे कंधों पर एक पिता की जिम्मेदारी भी है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। एक तरफ पिताजी है जिन्होंने मुझे बचपन से संभाला है, हर दुख में मेरा साथ दिया है। दूसरी तरफ विशाखा है जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ दर्द सहा है। अगर मैं किसी एक का साथ दूंगा तो दूसरे का दिल टूट जाएगा। आखिर मैं किसे चुनूं? क्या हर प्यार की कीमत इतनी बड़ी होती है? क्या हर अच्छे काम के बदले में किसी अपने को दुख देना पड़ता है? नहीं, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले मुझे सच को पूरी तरह समझना होगा। मुझे विशाखा से भी बात करनी होगी और अपने पिता का भरोसा भी नहीं तोड़ना होगा। आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बात है? तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि कुछ हुआ है। पिताजी को सब समझ में आने लगा है। वो बहुत डर गए हैं और सच कहूं तो पहली बार मुझे भी डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अब यहाँ सिर्फ तुम्हारी कहानी ही नहीं रही, अब इसमें मेरे अपने लोग भी जुड़ गए हैं। यही तो मैं शुरू से कह रही थी केशव। मेरी दुनिया में कदम रखोगे तो मुश्किलें तुम्हारी घर तक पहुंच जाएंगी। शायद अब वक्त आ गया है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अब मैं भाग कर नहीं, समझ कर फैसला लेना चाहता हूँ। और जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि तुम्हें छोड़ना ही सही है, तब तक मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। हे भगवान, ये लड़का मुझे डराता भी है और सुकून भी देता है। उस दिन के बाद केशव के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहने लगी थी। अब वह सिर्फ विशाखा का दर्द समझना नहीं चाहता था, बल्कि उसकी मुक्ति का रास्ता भी जानना चाहता था। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो सच उसके सामने आने वाला है वह उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। आज मैं फिर से तुम्हारे लिए फूल लेकर आया हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन अब यहाँ आते समय मुझे डर नहीं लगता। उल्टा ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी अपने से मिलने आ रहा हूँ। और सच बताऊँ, दिन भर मैं इसी पल का इंतजार करता रहता हूँ। यही बात मुझे डराती है केशव। अब तुम्हारी बातें बदलने लगी हैं। पहले तुम मेरी मदद करना चाहते थे, अब तुम मुझे अपनेपन से देखने लगे हो। और ये रास्ता जितना सुंदर दिखता है उतना है नहीं। शायद इसलिए क्योंकि अब मैं तुम्हें एक रहस्य नहीं समझता। अब मैं तुम्हें एक इंसान की तरह देखता हूँ, और जब किसी इंसान का दर्द अपना लगने लगे तो उससे दूर रहना मुश्किल हो जाता है। महल की छत अब विशाखा, आज मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अब तक तुमने मुझे अपनी कहानी तो बता दी, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। आखिर तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? क्या कोई रास्ता है जिससे तुम्हें इस बंधन से आजाद किया जा सके? यही वो सवाल है जिसे मैं सबसे ज्यादा डरती हूँ, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ मेरी किस्मत नहीं बदलता, किसी और की जिंदगी भी बदल देता है। मैं सुन रहा हूँ, चाहे सच कितना भी कठिन क्यों ना हो, मुझे जानना है। मेरी आत्मा एक अधूरे वचन से बंधी हुई है। मैंने अपने मन में प्रण लिया था कि मैं सुहागन बनकर इस दुनिया से जाऊंगी। वही अधूरा वचन आज भी मुझे इस शील से बांधे हुए है। अगर कोई इंसान मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले, तभी मेरा श्राप टूट सकता है।
और अगर कोई ऐसा कर दे तो उसे अपनी दुनिया छोड़नी पड़ेगी। धीरे धीरे उसकी सांसें, उसकी ताकत, उसका जीवन मुझसे बनने लगेगा। आखिर में वो इस दुनिया से दूर होता जाएगा और मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। मतलब तुम्हारी मुक्ति की कीमत किसी की पूरी जिंदगी है। हाँ, यही वजह है कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम मेरे करीब आओ। मैं 50 साल से दुख में हूँ, लेकिन मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद करके खुश नहीं रह सकती। पता है, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मुझे लगा था कि मैं सिर्फ एक दुखी इंसान से मिला हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे यहाँ किसी वजह से भेजा है। शायद इसलिए कि मैं तुम्हें अकेलेपन से बाहर निकाल सकूं। नहीं केशव, तुम्हारे मन में जो चल रहा है ना, उसे अभी रोक दो। मैं तुम्हारी आंखों में फैसला बनता हुआ देख सकती हूँ और मैं ये नहीं होने दूंगी। अगर कोई इंसान 50 साल से सिर्फ एक अधूरी इच्छा के साथ जी रहा हो तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? अगर उस इच्छा को पूरा करने की कीमत तुम्हारी जिंदगी हो तो हाँ, मैं तुम्हें खोने का बोझ अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हें शांति मिल सकती है तो शायद वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम होगा। नहीं, ऐसी बातें मत करो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शब्द मेरे लिए खतरनाक है। इतने सालों में पहली बार मुझे किसी की चिंता होने लगी है। पहली बार मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं फिर से किसी अपने को ना खो दूं। और पहली बार मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। केशव, एक दिन तुम्हें फैसला लेना होगा। या तो अपनी दुनिया चुननी होगी या मेरी। शायद वो दिन बहुत दूर नहीं है। हे भगवान, अगर ये लड़का सच में मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देगा तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अब केशव की दुनिया बदलने लगी थी। दिन में वह अपने पिता के साथ रहता, लेकिन शाम होते ही उसका मन नील सरोवर की तरफ खिंच जाता। दूसरी तरफ विशाखा के मन में भी एक नया डर पैदा हो गया था। अब उसे अपने श्राप से नहीं बल्कि केशव के फैसले से डर लगने लगा था। आज तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम पूरी रात नहीं सोए हो। क्या बात है केशव, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है और तुम उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, पूरी रात नहीं सो पाया। पहली बार जिंदगी ने मुझे ऐसा सवाल दिया है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। एक तरफ तुम हो जिसने 50 साल तक दर्द सहा है और दूसरी तरफ मेरे पिता है जिनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं जितना सोचता हूँ उतना ही उलझता जा रहा हूँ। यही वजह है कि मैं तुम्हें शुरू से खुद से दूर रखने के लिए कहती रही। मुझे पता था एक दिन ये रिश्ता तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा जहाँ पर फैसला किसी न किसी को दुख देगा। लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, भगवान ने हमारी मुलाकात क्यों करवाई? अगर हमारा मिलना गलत था तो फिर मैं उस दिन उसी झील तक क्यों पहुँचा? बांसुरी की धुन ने तुम्हें क्यों जगाया? शायद कुछ सवालों के जवाब भगवान भी इंसान को नहीं देते। कुछ बातें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर जानती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी उजड़ जाए। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ इंतजार बनकर रह जाए। सच बताऊं, अब मैं तुम्हें देखकर दया महसूस नहीं करता। अब मुझे तुम्हारे लिए अपनापन महसूस होने लगा है और शायद यही बात मुझे खुद से डराने लगी है। यही तो डर है न केशव। इंसान जब किसी का दर्द समझते समझते उससे जुड़ जाता है तब वो ये भूल जाता है कि सामने उसकी दुनिया का हिस्सा भी है या नहीं। मैं एक अधूरी रूह हूँ, मेरे साथ जिंदगी नहीं बिताई जा सकती। शायद जिंदगी सालों से नहीं, एहसासों से मापी जाती है। कुछ लोग पूरी उम्र साथ रहकर भी अजनबी रहते हैं और कुछ लोग कुछ दिनों में ही अपने बन जाते हैं।
अगर तुम ऐसी ही बातें करते रहे ना तो एक दिन मैं खुद तुम्हें जाने के लिए नहीं कह पाऊंगी, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है। तो सुन लो, मैंने एक फैसला किया है। अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं तय कर लूंगा कि मुझे क्या करना है। मैं भागूंगा नहीं, मैं किसी को अधर में छोड़कर भी नहीं जाऊंगा। केशव, बिना सोचे समझे कोई फैसला मत लेना। प्यार और दया में बहुत छोटा सा फर्क है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे बचाने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी खो दो। अगर मैं सिर्फ दया करता तो पहले ही दिन वापस चला जाता, लेकिन अब बात कुछ और है। अब जब भी मैं घर जाता हूँ तो तुम्हारी बातें याद आती है। जब सुबह होती है तो शाम का इंतजार रहता है, और जब शाम होती है तो मुझे यहाँ आने की जल्दी रहती है। ऐसा मत कहो। जितना मैं तुम्हें खुद से दूर करना चाहती हूँ उतना ही तुम्हारे करीब आती जा रही हूँ। इतने सालों में पहली बार मुझे किसी के जाने का डर लगा है। और मुझे पहली बार किसी को खोने का डर लगने लगा है। केशव, अगर एक दिन तुम्हें अपनी दुनिया और मेरी दुनिया में से किसी को एक चुनना पड़े तो? शायद उस दिन मैं अपने दिल की चुनूंगा, क्योंकि जिंदगी में कुछ फैसले दिमाग नहीं, दिल करता है। और यही बात मुझे डरा रही है, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है, और अक्सर सबसे साफ दिल वाले लोग ही सबसे बड़ा त्याग कर बैठते हैं। अब फैसला बहुत दूर नहीं है। या तो मैं अपनी दुनिया बचाऊंगा या उसकी दुनिया बदल दूंगा। उस रात केशव भारी मन से घर लौटा, लेकिन आज उसके मन में पहले जैसी शांति नहीं थी। उसे महसूस हो रहा था कि अब वक्त उसके हाथों से धीरे धीरे निकल रहा है। उसे जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेना होगा। क्या हुआ? आप सब यहाँ क्यों खड़े हैं? पिताजी कहाँ है? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? पिताजी, पिताजी क्या हुआ आपको? अभी सुबह तो आप ठीक थे, अचानक आपकी हालत इतनी कैसे बिगड़ गई? बेटा, अब मुझसे ज्यादा कुछ छिपा नहीं है। मैं समझ गया हूँ कि तू अब भी उस झील पर जा रहा है, और पता नहीं क्यों जब से तू वहां जाने लगा है मेरा मन हर वक्त अशांत रहने लगा है। पिताजी, ऐसा मत कहिए। इसका आपकी बीमारी से कोई संबंध नहीं है। आप बेवजह खुद को परेशान कर रहे हैं। बेटा, बात बीमारी की नहीं है, बात उस डर की है जो हर पल मुझे खाए जा रहा है। मैं हर रात सोचता हूँ कि कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं एक दिन वो वापस ही ना लौटे। पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप ही तो मेरी दुनिया है। मैं आपको दुख देना नहीं चाहता। तो फिर मेरी एक बात मान ले, उस झील पर जाना छोड़ दे। बेटा, मैं तुझसे तेरी खुशी नहीं छीन रहा, मैं तुझसे सिर्फ तेरा साथ मांग रहा हूँ। मेरी उम्र अब ज्यादा नहीं बची। मैं बस चाहता हूँ कि मेरी आंखें बंद होने से पहले मेरा बेटा मेरे पास रहे। हे भगवान, आखिर मैं क्या करूं? एक तरफ वो इंसान है जिसने मुझे जन्म दिया, दूसरी तरफ वो रूह है जो 50 साल से अकेली है। अगर मैं किसी एक का हाथ पकड़ता हूँ तो दूसरे का दिल टूट जाएगा। शायद अब वक्त आ गया है कि मैं कोई फैसला करूं। मैं हमेशा दो दुनियाओं के बीच खड़ा नहीं रह सकता,
लेकिन फैसला करने से पहले मुझे एक बार विशाखा से मिलना होगा, उसे सब सच बताना होगा। बिखर गए अपनों को खोकर। ओ ये ओ ये दर्द का दरिया कैसे पार करूं यादों। क्या हुआ केशव? आज तुम्हारा चेहरा बहुत बुझा हुआ लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम रात भर रोए हो। क्या तुम्हारे पिता की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है? हाँ, और शायद उनकी बीमारी से ज्यादा उनका डर बढ़ गया है। उन्हें लगने लगा है कि एक दिन मैं उनसे दूर चला जाऊंगा। आज पहली बार मैंने उनकी आंखों में इतना डर देखा है। और यही वजह है कि मैं तुम्हें शुरू से रोक रही हूँ। देखो, मेरी दुनिया का असर अब तुम्हारे घर तक पहुँचने लगा है। इससे पहले कि सब कुछ और मुश्किल हो जाए, तुम्हें मुझसे दूर हो जाना चाहिए। बात इतनी आसान नहीं है विशाखा। अगर मैं आज चला गया तो तुम्हें फिर से उसी अकेलेपन में छोड़ दूंगा, और अगर मैं यही रहा तो मेरे पिता टूट जाएंगे। सच कहूँ तो अब मैं खुद को समझ नहीं पा रहा। और सच कहूँ तो मैं खुद को नहीं समझ पा रही। इतने सालों तक मैं सिर्फ अपनी मुक्ति के बारे में सोचती रही, लेकिन अब पहली बार किसी और की जिंदगी की चिंता होने लगी है। विशाखा, अगर एक दिन मुझे तुम्हें और अपने पिता में से किसी एक को चुनना पड़ा तो शायद वह मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन होगा। और मुझे डर है कि वो दिन बहुत करीब है। हे भगवान, अगर इस लड़के ने मेरे लिए अपनी दुनिया छोड़ दी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अमावस्या की रात आने में अब सिर्फ एक दिन बचा था। पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। दूसरी तरफ केशव के मन में भी एक फैसला धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था, लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि यह फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। केशव, आज तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुबह से मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली है। मेरा मन बहुत बेचैन है और ये बेचैनी मुझे डरा रही है। सच कहूँ तो मैं भी पूरी रात नहीं सो पाया, लेकिन अब मैं भागना नहीं चाहता। कई दिनों से मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, डर रहा हूँ और खुद से लड़ रहा हूँ, लेकिन आज मैं एक फैसला करके आया हूँ। नहीं, पहले कुछ मत कहना, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि तुम क्या कहने वाले हो और मैं वो सुनना नहीं चाहती। लेकिन आज मुझे कहना होगा। मैं कई दिनों से खुद को समझा रहा हूँ कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, तुमसे दूर हो जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। अब मैं इस सच से भाग नहीं सकता कि तुम मेरे दिल का हिस्सा बन चुकी हो। यही तो मैं नहीं चाहती केशव। तुम नहीं समझ रहे, ये रास्ता प्यार का नहीं, बलिदान का रास्ता है। अगर तुम एक कदम और आगे बढ़े तो वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर मैं पीछे हट गया तो पूरी जिंदगी पछताऊंगा। मुझे हमेशा ये महसूस होगा कि मैंने किसी को अकेला छोड़ दिया। शायद भगवान ने मुझे इसलिए यहाँ भेजा था कि मैं तुम्हारी कहानी अधूरी न रहने दूं। अगर तुम सच में मेरी कहानी पूरी करना चाहते हो तो मेरी एक बात मान लो, मुझे भूल जाओ। अपने पिता के पास लौट जाओ, उनकी सेवा करो। उनकी दुनिया तुम हो केशव। मैं 50 साल से इंतजार कर रही हूँ, कुछ साल और सही। नहीं विशाखा, अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता और मैं अपने पिता को भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे फैसला करना ही होगा। कैसा फैसला? कल अमावस्या है। मैं कल यहाँ वापस आऊंगा और अगर मेरी किस्मत में तुम्हारी मुक्ति लिखी है तो मैं उसे पूरा करूंगा।
नहीं, नहीं केशव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपनी जिंदगी का फैसला सिर्फ मेरे दर्द को देखकर नहीं कर सकते। तुम भावनाओं में बह रहे हो केशव। नहीं, पहली बार मैं बहुत सोच कर फैसला कर रहा हूँ। कई दिनों से मैं खुद से लड़ रहा हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कुछ फैसले दिमाग से नहीं, दिल से लेने पड़ते हैं। और अगर तुम्हारे इस फैसले की कीमत तुम्हारे पिता की खुशियां हुई तो? अगर एक दिन वो अकेले रह गए तो क्या तुम उनके आंसुओं के साथ जी पाओगे? तोहरा दर्शन से नैना यही सवाल मुझे हर रात जगाए रखता है, लेकिन एक सवाल मुझे तुम्हारी तरफ भी खींचता है। अगर मैं नहीं आया तो तुम्हारा क्या होगा? मैं जी लूंगी जैसे 50 साल से जी ली। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कल मैं आऊंगा और अब जो भी होगा उसका फैसला किस्मत करेगी। हाय रे। हे भगवान, पहली बार मैं अपनी मुक्ति नहीं मांग रही, पहली बार मैं किसी और की जिंदगी मांग रही हूँ। कृपया इस लड़के को बचा लेना। आखिरकार अमावस्या की रात आ गई। पूरा चंदनपुर गांव गहरी नींद में था, लेकिन केशव की आंखों में नींद नहीं थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसका इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ नीला सरोवर के आसपास का माहौल भी सामान्य नहीं था। ठंडी हवाएं चल रही थीं, पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिल रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति किसी बड़ी घटना की गवाह बनने वाली हो। पिताजी, अगर आज मैं आपकी बात नहीं मान पाया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, लेकिन हर बार मेरा दिल मुझे उसी झील तक ले गया। मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता, ना आपको और ना उसे, लेकिन अगर भगवान ने मुझे उसकी जिंदगी में भेजा है तो शायद कोई वजह जरूर होगी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आज किसी का दर्द खत्म हो जाए। हे भगवान, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे रोक लेना, लेकिन अगर मैं सही हूँ तो मुझे इतना मजबूत बना देना कि मैं किसी का भरोसा ना तोड़ूं। हाय रे। तुम सच में आ गए। पूरी रात मैं यही दुआ करती रही कि तुम ना आओ। मैं चाहती थी कि तुम अपने पिता के पास रहो और मुझे भूल जाओ, लेकिन तुम फिर भी चले आए। कुछ वादे इंसान दुनिया से नहीं अपने दिल से करता है, और अगर मैं आज नहीं आता तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। मैं तुम्हें अंधेरे में छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अगर तुमने आज ये रास्ता चुन लिया तो वो तुम्हारी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारे पिता अकेले पड़ जाएं। और मैं नहीं चाहता कि तुम 50 साल और इसी दर्द में जीती रहो। सच कहूँ तो अब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं सही हूँ या गलत, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि आज मुझे अपना वादा पूरा करना चाहिए। तोहरा के देख के नहीं केशव, अभी भी वक्त है, वापस लौट जाओ। मैं फिर से अकेली रह लूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। शायद कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हम खुद को पहचान सके, और तुमने मुझे बदल दिया विशाखा। केशव, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। पहली बार मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन अब वापस लौटना मुश्किल है। विशाखा, आज जो भी होगा वह भगवान की मर्जी से होगा। अगर मेरी किस्मत में तुम्हें मुक्ति देना लिखा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। रुक जा केशव,
अगर तूने आज उसकी मांग भर दी तो मैं इसी झील में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। फिर तू अपनी नई दुनिया बसाना, लेकिन अपने बाप के लाश के ऊपर से गुजर कर। नहीं नहीं, अब कोई मुझे फिर से मेरे प्यार से दूर नहीं करेगा। विशाखा रुको, तुम क्या कर रही हो?